जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुँचता वहाँ पे भी मैगी पहुँच चुका था। अनहेल्दी होने के बाद भी लोग इसे मास लेवल पे कंज्यूम कर रहे थे। 2015 की वो सुबह शायद ही कोई भूला होगा। मैगी में काफ़ी भारी मात्रा में कांच के टुकड़े मिले। 320 करोड़ का माल जला दिया जाता है। Bombay High Court lifts the ban on Maggi and orders fresh testing in a big boost for Nestle. Was और इसकी नींव रखी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। दरअसल बात यह है कि सन 1886 में ऐसा वेस्टर्न रीजन में काफ़ी हैवीली इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे वहाँ के लोग भारी मात्रा में नौकरी पे डिपेंड हो चुके थे और कंपनी के वर्क प्रेशर के कारण उनको ओवर टाइम वगैरह करना पड़ रहा था। और नौकरी करने वाले में महिलाएं भी थी और खाना बनाने में उनको काफ़ी लेट हो जाया करता, जिससे उनको नींद वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा था जिसका नाम था जूलियस मैगी। और जूलियस मैगी को एक बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि अगर मैं वो कुछ ऐसा बना पाए जो किचन में काफ़ी जल्दी तैयार हो सके, उससे उनको काफ़ी बड़ी कंपनी खड़ी करने का मौका मिल सकता है। अब 18 दिसंबर 1886 में जूलियस मैगी ने अपने फर्स्ट ब्रांच की ओपनिंग की, जिसका नाम रखा गया मैगी। इस प्रोडक्ट को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिससे थोड़े टाइम में ही जूलियस मैगी ने अपने प्रोडक्ट को और भी देशों में बेचना चालू कर दिया है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, लगभग हर एक यूरोपियन कंट्री में। ये मैगी नाम जूलियस मैगी के सरनेम पे ही रखा गया था। मैगी को यूरोप के हर एक कंट्री में पसंद किया जाता है। तभी 19 अक्टूबर 1912 को जूलियस मैगी की डेथ हो जाती है, जिससे कंपनी लीडरशिप क्राइसिस में फंस जाती है और इनके सेल वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से गिरने लगते हैं। अब ये लोग मैनेजमेंट वगैरह सब सही करने में फिर से लग जाते हैं। तभी 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ जाता है, जिससे यूरोप का हर एक कोना वार की आग में झुलसने लग जाता है और मैगी को जर्मन कंपनी समझकर इस पे काफ़ी सारे बैन लगा दिए जाते हैं। अब होता यह है कि यूरोपियन कंट्री में एक दूसरे के ऊपर शक का माहौल होता है और उसी शक के घेरे में मैगी आ जाता है और मैगी में बहुत सारे बैन लगा दिए जाते हैं। अब मैगी इन सब चीज़ों से निपट रही होती है और उनके ऊपर लगे बैन वगैरह को हटाती है, कंपनी के हालात सही करने में लग जाते हैं। और कंपनी की हालत सही होती है उसके पहले 1 दिसंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और ये खत्म होता है 2 दिसंबर 1945 को। इन 5 सालों के अंदर कंपनी दिवालिया होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। तभी उस टाइम नेस्ले पूरी दुनिया में अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहा था और नेस्ले को मैगी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दिखा और नेस्ले मैगी को एक्वायर करता है और मैगी को सेल के लिए इंडियन मार्केट चुनता है। इंडियन मार्केट चुनने का इसका यही कारण था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उस टाइम हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराने की वजह से ये देश तरक्की के मामले में कई दशक पीछे चला गया था और यहाँ की गवर्नमेंट ने देश की तरक्की की राह पर चलने के लिए नई कंपनियां इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया था और टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किए, जो आज जापान में दिखता है। और उसी टाइम जापान के हर एक नागरिक को और जापान को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना था और ऐसी फूड आइटम की ज़रूरत आके खड़ी थी जिससे वो उसको तुरंत खा के काम पे निकल जाए। और ये सब चीज़ को देखते हुए मोमोफुकु एंडो नाम के एक व्यक्ति ने नूडल्स तैयार किया था, जो 2-5 मिनट में तैयार हो जाता था और इसका नाम इंस्टेंट नूडल्स रखा गया था। और ये इंस्टेंट नूडल्स जापान के साथ साथ यूरोपियन कंट्री और अमेरिका तक बिक रहा था। और उसी टाइम जापान में एक और इंस्टेंट नूडल्स था जिसका नाम था निसिंग। और निसिंग जापान में अपनी मोनोपोली जमा रखा था, जिससे मैगी को जापान में घुसने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और काफ़ी बड़े लेवल पे कंपटीशन रहता था। मैगी को चाहिए था जीरो कंपटीशन और ऐसा देश जहाँ का पूरा मार्केट मैगी अकेले कवर कर सके और इस कारण से मैगी भारत को चुना अपना मार्केट बनाने के लिए। हालांकि भारत में मैगी को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन भारत में मैगी के लिए जीरो कंपटीशन था और ग्रोथ के लिए पूरा मार्केट खुला था। मैगी को नेस्ले ने 1947 में एक्वायर किया था, लेकिन भारत में मार्केट और भारत के लोगों के टेस्ट समझने के लिए नेस्ले को 36 साल का एक बड़ा समय बीत जाता है। फाइनली 1983 में मैगी भारत में अपना पहला मैगी लॉन्च करता है, लेकिन नेस्ले की इतनी मेहनत के बाद भी भारत में मैगी बुरी तरह से फेल हो जाती है। इसका जो कारण था वो भारतीय मार्केट और यहाँ के लोगों की पसंद थी। भारतीय लोग नूडल्स वगैरह नहीं, बल्कि इनकी पहली पसंद पकौड़ा, समोसा, पोहे और कचौरी जैसे स्नैक्स थे। और ये स्नैक्स जो थे ये न खाने में टेस्टी थे, बल्कि इनको लोग सैकड़ों सालों से और पुश्तों से खाते आ रहे थे। और भारतीय लोग मैगी को पहली बार जब देखे तो और मैगी का फेल होने का एक मेन रीज़न ये भी था कि मैगी ने उन भारतीय महिलाओं को टारगेट किया था जो काम पे जाती और उनको खाना बनाने के लिए टाइम नहीं हुआ करता था।
लेकिन भारतीय घरों में बच्चों या बड़े बुजुर्गों की पसंद का खाना बनता है। अब नेस्ले ने भारतीय मार्केट को काफ़ी डीपली स्टडी करना चालू किया, जिसमें नेस्ले को पता चला कि भारतीयों का शाम का टाइम होता है काफ़ी खास होता है। यही टाइम पे लोग चाय और नाश्ता किया करते हैं, जिसपे काफ़ी भारी मात्रा में स्नैक्स खाया जाता है। शाम के समय में इन सारे स्नैक्स को हटा के मैगी को फिट करने का नेस्ले सोचने लगा और मैगी ये सब स्नैक्स को हटाने के लिए एक टैगलाइन तैयार किया, 2 मिनट्स नूडल। और जो ये 2 मिनट नूडल्स का स्ट्रेटजी था और लोगों के दिमाग में ये बैठाना था मैगी को कि स्नैक्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और बिस्किट नमकीन सेहत के लिए काफ़ी अनहेल्दी होता है। सामने एक अच्छा प्रोडक्ट दिखा मैगी, जो तुरंत बनने के कारण गर्म भी होता है और एक हेल्दी भी दिखाया। और अब मैगी भारत में अपनी पकड़ तो बना चुका था, लेकिन इसको ये चीज़ पता थी कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और मैगी का काफ़ी ग्रोथ किया जा सकता है। और मैगी अपनी ग्रोथ बढ़ाने में लगा ही था कि मैगी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है, वो होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से अनहेल्दी चीज़ों का बहिष्कार हो रहा था और जिससे मैगी की ग्रोथ में काफ़ी इम्पैक्ट दिखने लगा। फिर से 2005 में मैगी एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें टैगलाइन तैयार किया, टेस्ट भी हेल्थ भी, जिसमें मैगी की ग्रोथ फिर से ऊपर छलांग लगाने लगी। अब 2008 में मैगी को 25 साल पूरे हो चुके थे, तो मैगी ने इसको यादगार बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया, मी एंड मेरी मैगी, जिसमें करना यह था कि मैगी की रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करनी थी और काफ़ी लोगों ने किया भी। 30,000 प्लस स्टोरी आई मैगी के पास और मैगी ने बाद में इसे फेसबुक, टीवी और मैगी पैकेट के फीचर पे लगाया। मैगी की पॉपुलैरिटी अब काफ़ी बढ़ चुकी थी, तभी मार्केट में 2 प्लेयर और आ गए। सनफेस्ट का हिप्पी और रिमिन का टॉप रेमन मार्केट कवर करना चालू किया, लेकिन लोगों की जुबान पर एक ही नाम था मैगी। इसका टेस्ट लोगों के दिल में ऐसा बस चुका था, जिसकी वजह से मैगी की सेल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इनके आने से। मैगी की सबसे बड़ी जो पावर थी वो इनकी सप्लाई चेन थी। इनकी सप्लाई चेन इतनी बड़ी थी कि भारत के हर एक कोने में काफ़ी आसानी से मैगी मिल जाया करता था। 2010 में जब मैगी ने 5 रुपए वाला मैगी लॉन्च किया तो और काफ़ी बड़ा सक्सेस साबित हुआ। और इंडिया में ज़्यादातर परिवार लोअर इनकम का परिवार था, जिससे ये पैकेट्स काफ़ी बिकते थे। और दूसरी वजह ये रही 1% के लिए काफ़ी फिट बैठता था। इससे हुआ ये कि 2010 में मैगी भारत के 71% घरों में खाया जाने लगा। मैगी बहुत ऊपर जा चुका था और मैगी ने बहुत बड़े लेवल पे भारत का मार्केट कवर कर चुका था। अब होता यह है कि 2014 में उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट दिया कि मैगी में MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड परमिशन से ज़्यादा है। और उस टाइम मैगी ने पैकेट के लेवल पर कहीं मेंशन ही नहीं किया था कि इसमें MSG है। MSG दरअसल स्वाद बढ़ाने के लिए एक प्रकार का अम्ल होता है, जिसे ग्लूटामेट एसिड या सोडियम लवण बोलते हैं। और MSG लेड मतलब कांच का टुकड़ा, इसको डालते थे कि ये मुंह में जाते ही छोटे छोटे घाव करता था, जिसकी वजह से स्वाद काफ़ी ज़्यादा पता चलता था। और ये खबर सोशल मीडिया पे इतना तेज़ी से फैलने लगा, जिससे लोग जगह जगह पे मैगी को जलाने लगे। विवाद बढ़ता देख फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में काफ़ी चौंकाने वाली बात सामने आई और इसमें जो कांच के टुकड़े मिले थे वो 7.2 पार्ट्स पर मिलियन, जबकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2.5 पार्ट्स पर मिलियन की परमिशन दे रखी थी। और इसमें MSG भी था। और MSG इतना हार्मफुल होता है कि बच्चों के मेंटल ग्रोथ रोकता है और उम्र दराज लोगों की किडनी और हार्ट पे सीधा अटैक करता है। अब होता यह है कि कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर पर 5 जून 2015 को पूरा भारत में मैगी को बैन कर दिया जाता है और सारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को इसे सेल नहीं करने का खास हिदायत दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैगी के सारे पैकेट को जल्द से जल्द मार्केट से वापस मंगवाने का ऑर्डर दे दिया नेस्ले को, और इसके साथ मैगी के ऊपर 640 करोड़ का फाइन भी लगा दिया जाता है। अब मैगी सारे पैकेट को मार्केट से वापस मंगा कर जला देता है और नेस्ले के इतने साल की मेहनत को पे पानी फिर जाता है और मार्केट से एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड खत्म हो जाता है, जिससे नेस्ले को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। और ये जो जिनको नूडल्स खाने की आदत लग गई थी वो दूसरी कंपनी के नूडल्स लेके आते थे, लेकिन उनको मैगी जैसा टेस्ट किसी में आता नहीं था, जिसकी वजह से मैगी को लोग काफ़ी मिस कर रहे थे। और मैगी ये सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करता है। इससे पता चलता है कि लोग मैगी के टेस्ट को मिस कर रहे हैं। और मैगी सारे लीगल बैटल पार करके 2015 के अगस्त के एंडिंग में मैगी ने अपने प्रोडक्ट को फिर से मार्केट में लॉन्च करने का सोचा और पहले ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन मैगी को बेचना चालू किया। इसे स्नैपडील पे बेचा जाना था, जिससे हुआ है कि सेल ओपन करते ही we just had Snapdeal. How can we get it back? Sold out on Snapdeal.
How can we get it back? इससे मैगी को एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि मैगी की डिमांड अब भी मार्केट में बाकी है। और मैगी का खराब इमेज जो लोगों के बीच क्रिएट हुआ था उसको मैगी क्लियर करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मैगी को 35 से ज़्यादा बार टेस्ट करके इसे ऑफलाइन मार्केट में उतार दिया जाता है। मैगी को मार्केट में फिर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और 2017 के आते आते मैगी 60% मार्केट कवर कर चुका था।